है एवरीवन, माय नेम इज़ नैना और मैं दुबई में रहती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लुलु हाइपर मार्केट। तो मुझे लेना था कुछ चावल, तो मैंने चावल ले लिया है और जो था 11.25 दिरहम का। फिर मुझे चाहिए था तुअर दाल, तो ये 1 kg वाला तुअर दाल ले लिया। ये लगभग 8-9 दिरहम का आएगा। एक और डिलाइट का एक शुगर लिया है मैंने 1 kg का। ये 4 दिरहम यानी इंडिया का 100 रुपीज़ का पर kg है। ज़्यादा महंगा है पर कोई ना, अभी चाहिए तो ले लेती हूँ। फिर मैंने कुरकुरे, चिप्स, लेज़ ये सब कुछ लिया नहीं क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इसको स्किप किया। फिर मैंने अपने खाने के लिए एक ढूंढा हल्दीराम का दाल भीजी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर एक मसाला वाला मूंग दाल था, ये हल्दीराम का ही है, ये जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये वाला चॉकलेट मुझे पसंद है तो ले लिया, और ये मैंने नहीं लिया। और दुबई में हर तरह के कंट्री के कुकीज़, बिस्किट, सारे स्वीट्स मिल जाएंगे आपको। फिर मेरी नज़र पड़ती है, भाई साहब एक काला पानी है, ये है ब्लैक वाटर, और ये अमीरों वाला पानी है जो अंबानी पीते हैं। पर हम इसको ले नहीं सकते क्योंकि अभी इतना हम लोगों का औकात नहीं है। फिर मैंने ले लिया अपने लिए ग्रेप्स, ये 4 दिरहम का ग्रेप्स था, ये भी 100 रुपीज़ में आएगा, तो चलो इसको भी ले लेते हैं। इन सब के बाद मुझे चाहिए था एक पास्ता, जो मुझे मिल गया था, तो मैंने ये इसको ले लिया। फिर पोमोग्रेनेट देखे मैंने, ये दिखने में बहुत ही फ्रेश लग रहे थे पर ये इतने कुछ खास नहीं थे। तो यहाँ पर देखो सब इंडिया जैसा स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा तुमको, वड़ा पाव, पानी पूरी, लेकिन ख़ास बात बताऊँ तो ये वैसा स्वाद नहीं आता है यहाँ। और ये चिकन रोस्ट है, इसमें फ्राई, रोस्ट हर तरह का मिल जाएगा आपको, चिकन भी। और ये है रोटियाँ, इसमें ये फ्लेवर ऐड किया है ये लोगों ने, ये स्पिनच वाला है, पालक वाला, तो और प्लेन रोटी भी मिल जाएगा आपको, ये पालक वाला रोटी भी, ये है प्लेन रोटी। ये इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं होता है, आप बस इसको लेकर जाके बस पकाओ इसको और ये रेडी हो जाता है। मैं आज दोपहर में ही आ गई थी मॉल क्योंकि आज मेरा छुट्टी था, तो और मेरा ग्रॉसरी भी ख़त्म हो गया था। दोपहर में लगभग मॉल में कोई नहीं होता है क्योंकि हर कोई जॉब पर होता है, पर मेरा छुट्टी था तो इसीलिए मैं आ गई। फिर मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैंने ले लिया अपने लिए एक वड़ा पाव और कुछ नगेट्स लिए थे। और भाई साहब ये वड़ा पाव टेस्ट में अच्छा था, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था ये। फिर ये है पिकल सेक्शन, मुझे चाहिए था एक आम का अचार, तो मैं इसके लिए आम का अचार लेने आई थी, लेकिन मैं यहाँ देखा तो बहुत ही टाइप का अचार मिलेगा आपको। और बैंगन का अचार आपने कभी देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो भाई पहली बार देखा है। यहाँ पर आपको कुकुम्बर और ऑलिव्स और आम का अचार और हर तरह का वेजिटेबल का अचार बना के ये लोग बेचते हैं। और कुछ वेजिटेबल तो बस ये विनेगर में डीप करके रखते हैं और उसी को पिकल भी कहा जाता है, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में तो पिकल का मतलब पूरा मसाला से भरा हुआ अचार होता है। फिर मुझे चाहिए था एक आम का अचार, तो मैंने इंडियन आम का अचार और पाकिस्तानी आम का अचार दो टाइप के लिए थे। ये 2 या 3 दिरहम के लिए, यानी ये 75 और 80 रुपीज़ में आया मुझे एक डब्बा, तो इसको लेकर चलते हैं फिर। और ये है ऑलिव्स, ये येलो कलर, रेड कलर, हर तरह का कलर में ऑलिव्स भी मिलता है। और ये है पनीर, चीज़, तो मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। ये चिकन को रोस्ट करके स्मोक करके रखा जाता है इसके टाइप से। और फिर मुझे खाना था केक, मुझे बहुत पसंद है केक, और पर मैंने लिया नहीं क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा था और मैं अकेली ये सब खा नहीं पाती, तो इसलिए। लेकिन ये वाला मैंने खाया है, मुझे बहुत पसंद है, ये पिस्ताचियो हनी वाला केक है। और एक और जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था एक केक, वो है ड्रीम केक। ये मैंने कभी नहीं खाया है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैं 35 दिरहम का आएगा, ये मेरे औकात से बाहर, इसलिए नहीं लिया मैं। ये सांभर किट है, स्पिनच और वेजिटेबल्स भी ऐसे पैकेट में मिल जाएंगे आपको ज़्यादा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। ये है बेबी टोमेटोज़,
और ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मुझे मिला एक इंडियन ब्रांड अमूल का श्रीखंड। ओ भाई साहब, मैं तो इसको देख के हैरान रह गई, दुबई में मिल गया, चलो इसे भी ले लेते हैं। फिर ये एग है, ये दाना का एग बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है दुबई में। अगर आप एग ले रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगी ये वाला ही एग लो। फिर चाहिए मुझे एक चीज़, तो अलमाराई का एक चीज़ स्प्रेड है जो मैं बटर ब्रेड के साथ लगाकर खा सकती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो और पिज़्ज़ा पास्ता के लिए भी आप इसका यूज़ कर। वैसे मुझे प्यास लग चुकी थी और मैं पीने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, पर मैंने ये जूस नहीं लिया, एक मसाफ़ी का वाटर लिया। वाटर आपको छोटा बॉटल 1 दिरहम में मिल जाता है और बड़ा बॉटल 2 दिरहम में मिल जाएगा। और उसके बाद मुझे चाहिए था कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में मैं स्प्राइट पीती हूँ, तो फिर ये स्प्राइट है, ये आपको 5 और 6 दिरहम तक मिल जाता है। और ये योगर्ट है, आपको ये 150 और 2 दिरहम तक आ जाएगा छोटा पैकेट। मैं अकेले के लिए छोटा ही पैकेट लेती हूँ, बड़ा मेरे से खाया नहीं जाता है। फिर मुझे चाहिए था आटा, यहाँ आपको आशीर्वाद आटा भी मिल जाएगा। और ये अल रवाबी का मिल्क है। दुबई में आपको मिल्क बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये बेस्ट होता है, इसलिए मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ। और ये सब ग्रोसरी लेने के बाद मुझे चाहिए था अपने लिए घी, क्योंकि हम इंडियंस को घी से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार होता है। ये GRB का एक घी है, ये 70 और 18 दिरहम में मुझे आया था। और अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इतना ही चाहिए था, तो अभी चले बिल करते हैं इसका। और फिर भाई साहब बिल देखा तो ये बहुत ज़्यादा आ चुका है, 1 हफ़्ते भर का सामान और इतना ज़्यादा बिल। पर कोई ना, अभी खाना तो लगेगा ही, तो चलो इसको घर पे लेकर जाके सबसे पहले इसको सारे वेजिटेबल्स को मैं साफ़ करके ही फ्रिज में रखती हूँ, इसीलिए मैंने सारा वेजिटेबल एक साइड किया है। और इसको मैं अभी क्लीन करके वॉश करके ड्राई करके फिर फ्रिज में रखूँगी इसको। वैसे मैं हफ्ते भर का सामान एक साथ लाकर ही फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि पूरा वीक फिर मुझे जॉब होता है और मेरी जॉब है 10 आवर्स की और मुझे ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है, इसलिए मैं मील भी प्रिपेयर नहीं करती हूँ और तभी मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जाती है खाना बनाने में। तो फिर मैं इसको पहले से ही साफ़ करके और वेजिटेबल्स अगर कुछ है तो मैं उसको चॉप करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे फिर खाना बनाने में आसानी हो और आधा घंटे में मेरा खाना तैयार हो जाए। तो फाइनली मैंने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी है वो उसको वॉश कर लिया है। ये है पोमोग्रेनेट, मैंने कहा था आपको, ये फ्रेश दिख तो रहे हैं लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे। फिर कोई ना, चलो फिर बाकी सारा चावल वगैरह भी मैंने डिब्बे में भर लिया है। और ये मुझे लगभग 2 या 3 महीने तक आटा और चावल चला जाता है, लेकिन बाकी जो ग्रॉसरी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, वो 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक मुझे फिर से वो ख़रीद कर लाना पड़ता है। वैसे तुअर दाल का यूज़ मैं सिर्फ दाल राइस जब बनाती हूँ तब दाल बनाने में उतना ही लगता है, और कभी कभी मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो खिचड़ी में भी मैं ये अरहर वाला दाल डालती हूँ। वो मूंग दाल भी उसमें डाल सकते हैं, पर मुझे मूंग दाल और जो मसूर वाली दाल रेड दाल होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुअर दाल ही डालती हूँ उसमें। वेजिटेबल्स मैंने सारे वॉश कर लिए हैं, तो मैंने सब फ्रिज में रख दिया। और मिल्क भी मेरे पास पहले भी थोड़ा मिल्क पड़ा था, पर अभी ये 1 वीक फिर से निकल जाएगा इस मिल्क में। तो बाकी सारा वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है वो मैंने एक साथ ही फ्रिज में रख दिया है। जब मुझे अभी खाना होगा तो मैं इसको डायरेक्ट ही खा सकती हूँ। ये जो इडली बैटर है ये 1 kg का आता है और इसको आप 1 या 2 दिन में खा सकते हैं। उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, तो उसको आप 1 या 2 दिन के अंदर ही खा सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ भी मैंने सारी धोकर एक डिब्बे में रख दिए हैं। और ये जो स्नैक्स है चटर पटर, ये मैं अपने कमरे में रख लूँगी, क्योंकि मुझे नाइट में अगर क्रेविंग होती है कुछ खाने की तो मैं उसको खा सकती हूँ। और मैं जो नगेट्स लेकर आई थी ये मैं रात को खा लूँगी, क्योंकि अभी मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। घी और अचार मैं पराठों के साथ खाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और अचार में मुझे कोई और पसंद नहीं, सिर्फ आम का अचार ही पसंद है। तो फिर इतना शॉपिंग करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी।
वैसे तो दुबई का लाइफ थोड़ा हार्ड ही है और उसमें अगर आप अकेले वर्किंग वूमन हो तो आपके लिए मुसीबत और मुश्किल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन हम मुश्किल से ही सीखते हैं और तो उसी से हम आगे बढ़ने की हम लोगों को हिम्मत आती है। तो इसीलिए मैं इस साल यही सीख रही हूँ कि कैसे हर मुश्किल को आसानी में बदला जाए और अपना ज़िंदगी इंजॉय किया जाए। तो बस मैं वही कर रही हूँ और पूरा दिन का थकान तब उतर जाता है जब आपके सामने हो गर्मा गर्म चाय और बालकनी का ये वाला व्यू। परेशान हो लेकिन दुबई में हो, इससे बड़ी खुशी और दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। तो मिलते हैं।